नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे WWE के सबसे बड़े शो रेसलमेनिया 41 से ठीक एक रात पहले 18 अप्रैल 2025 को हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के उस ऐतिहासिक पल की, जिसने पूरी रेसलिंग दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये था जॉन सीना और कोडी रोड्स के बीच का बाइबल प्रोमो बैटल। ये सिर्फ एक प्रोमो नहीं था दोस्तों, ये था दो दिग्गजों की टक्कर, शब्दों का युद्ध, इमोशंस का तूफान और एक ऐसा मोमेंट जो WWE इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। 18 अप्रैल 2025 को लास वेगास के टी मोबाइल एरिना में हुए स्मैकडाउन का ये एपिसोड रेसलमेनिया 41 से पहले का आखिरी शो था। पूरी दुनिया की नजरें अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स और 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना पर थी। इन दोनों के बीच की राइवलरी एलिमिनेशन चैम्बर 2025 से शुरू हुई, जब जॉन सीना ने चौंकाने वाला हील टर्न लिया और द रॉक और ट्रेविस स्कॉट के साथ मिलकर कोडी पर हमला किया। जॉन सीना ने एलिमिनेटर चैम्बर जीतकर रेसलमेनिया 41 में कोडी के खिलाफ टाइटल मैच पक्का किया, लेकिन उनकी नई हील पर्सनैलिटी ने फैंस को हैरान कर दिया। पिछले कुछ हफ्तों में दोनों ने कई बार रिंग में आमना सामना किया, लेकिन 18 अप्रैल का प्रोमो बैटल कुछ और ही था। ये था वो पल जहां शब्द तलवारों से ज्यादा धारदार थे और हर लाइन फैंस के दिलों में चुभ रही थी। शो के मेन इवेंट में सबसे पहले रिंग में आए जॉन सीना। उनका नया हील अवतार फैंस के लिए अभी भी नया था। वो पहले वाला नेवर गिव अप वाला जॉन सीना नहीं था, जो फैंस के लिए हमेशा हीरो रहा। ये सीना था ठंडा, क्रूर और फैंस को लूजर कहने वाला। जैसे ही उनका थीम सॉन्ग द टाइम इज नाउ बजा, लास वेगास का क्राउड खड़ा हो गया। कुछ फैंस चीयर कर रहे थे तो कुछ बू कर रहे थे। सीना ने माइक लिया और शुरू हो गया उनका तीखा हमला। सीना ने सबसे पहले फैंस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा, तुम लोग लूजर्स हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आवाज से कुछ फर्क पड़ता है। विजेता इतिहास लिखते हैं और मैं वो विजेता हूँ। रेसलमेनिया 41 मेरी आखिरी रेसलमेनिया होगी और मैं इसे कोडी रोड्स का टाइटल छीनकर यादगार बनाऊंगा। सीना ने कोडी को डरपोक और नौसिखिया कहा। उन्होंने कहा कि कोडी का टाइटल हर दिन भारी होता जा रहा है और रेसलमेनिया में वो इसे और नहीं उठा पाएंगे। सीना ने कोडी के कैरेक्टर पर सवाल उठाए और कहा, कोडी, तुम वो लड़का हो जो फैंस की तरह सोचता है। तुम्हारा वो टैटू, वो सूट, वो सपने, ये सब तुम्हें कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बनाऊंगा, एक हारा हुआ चैंपियन। सीना ने फैंस को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि फैंस की चीयर्स और बूज का उन पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास प्यार, खुशी और आत्मसम्मान है, जो फैंस के पास कभी नहीं होगा। ये लाइन इतनी तीखी थी कि क्राउड में से कुछ लोग हैरान रह गए और सीना सक्स के चैट्स शुरू हो गए। सीना ने कोडी के एलिमिनेशन चैम्बर में द रॉक का ऑफर ठुकराने का मजाक उड़ाया और कहा कि वो गलत फैसला था, जिसकी वजह से कोडी रेसलमेनिया में हारने वाला है। जैसे ही सीना ने कोडी को रिंग में बुलाया, कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग किंगडम बजा और क्राउड पागल हो गया। कोडी अपने सिग्नेचर सूट में रिंग में आए। टाइटल उनके कंधों पर था और चेहरे पर एक गजब का कॉन्फिडेंस। कोडी ने माइक लिया और सीना को जवाब देना शुरू किया। उनका प्रोमो इतना तगड़ा था कि फैंस उनके लिए चीयर करने लगे। कोडी ने कहा, जॉन, तुम कहते हो मैं अंडरवेलमिंग हूँ, तुम ओवरवेटेड हो, तुम्हारा चेहरा पिघलता मोम है, तुम्हारी गर्दन सिक्कों का ढेर है और तुम स्टिंग से भी ज्यादा पीले हो
ये लाइन इतनी मजेदार थी कि क्राउड हंसने लगा और कोडी के लिए चीयर करने लगा। कोडी ने सीना के ऑस्कर 2025 में नंगे स्टेज पर जाने वाले मोमेंट का मजाक उड़ाया और कहा, तुम मुझे फैन बॉय कहते हो, तुम वो आदमी हो जो ऑस्कर में नंगा घूमकर अपने बॉस के लिए काम करता है। कोडी ने सीना के पुराने दावों को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सीना ने कभी टैलेंट को दबाया नहीं, लेकिन वो गलत है। कोडी ने WWE के नए युग की बात कही और कहा, ये नया WWE है जॉन, मैं तुम्हें पहले पूजता था, लेकिन अब मैं तुम्हें देखता हूँ और सोचता हूँ तुम समय से बाहर हो, तुम्हारी सोच पुरानी है। क्या तुम्हें क्रू मेंबर्स के नाम पता है? नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। कोडी ने फैंस को वापस अपने साथ जोड़ा और कहा कि वो उनके लिए लड़ते हैं, न कि जॉन सीना की तरह जो अब फैंस को बेकार समझते हैं। क्राउड ने कोडी का नाम चैट करना शुरू कर दिया और माहौल गर्म हो गया। प्रोमो अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा। सीना ने कोडी को चुप रहने को कहा और अचानक उन पर सस्ता शॉट मारने की कोशिश की। सीना ने कोडी को एटीट्यूड एडजस्टमेंट देने की कोशिश की, लेकिन कोडी ने इसे काउंटर कर दिया। कोडी ने तेजी से पीछे से स्लिप किया और सीना को अपना फिनिशर क्रॉस रोड्स मार दिया। क्राउड का शोर सातवें आसमान पर था। कोडी ने टाइटल को हवा में उठाया और फैंस के साथ सेलिब्रेट किया, जबकि सीना रिंग में पड़ा रहा। जॉन सीना और कोडी रोड्स का ये बाइबल प्रोमो बैटल सिर्फ एक रेसलिंग सेगमेंट नहीं था, बल्कि एक इमोशनल, ड्रामेटिक और हाइपर से भरा हुआ मोमेंट था, जिसने रेसलमेनिया 41 को और भी बड़ा बना दिया। सीना की क्रूरता और कोडी का जुनून इस प्रोमो को WWE के बेस्ट प्रोमोज में से एक बनाता है।